सभी छात्रों को जय हिंद। स्वागत है आपका सफलता जोन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीएस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि हमारा ये सीरीज लगातार चल रहा है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 मिनट, ठीक है। और ये जो मैं इसका पीडीएफ हमेशा ग्रुप में डालते रहता हूँ। जो लोग भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये मैं डालते रहता हूँ और कुछ जो पीडीएफ है उसका डिस्कशन कर पाता हूँ, क्योंकि दिन भर में 2-4 पीडीएफ डालता हूँ, ठीक है, जिसका ऑफलाइन डिस्कशन करता हूँ और ऑनलाइन डिस्कशन लगभग 1 का करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर डेंगू के संक्रमण के लिए उत्तरदायी होता है। डेंगू के संक्रमण के लिए उत्तरदायी होता है। सबसे पहला दिया हुआ क्यूलेक्स, दूसरा दिया हुआ एनोफिलीज, तीसरा दिया हुआ है एडिस और चौथा दिया हुआ मेनेसोनाइस्ट। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा एडिस एजिप्टी। जो मच्छर होता है वो डेंगू के संक्रमण के लिए उत्तरदायी होता है। इसका आंसर हो गया एडिस, ठीक है। और बाकी क्यूलेक्स ये भी मच्छर है। एनाफिलीज सबको पता है क्या काम करता है, ठीक है। मादा एनाफिलीज मच्छर काट लेगा तो आपको मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भूटान की राजधानी क्या है। भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी क्या है, ये है थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। काठमांडू कहाँ का राजधानी है, ये है आपका बांग्लादेश का, ठीक है। ढाका कहाँ की राजधानी है, बांग्लादेश का। काठमांडू नेपाल का है। बोलने में मिस्टेक हो गया, याद है लेकिन बोलने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ढाका है बांग्लादेश का और काठमांडू है नेपाल का। क्लियर है, यहाँ दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर, सिपाही विद्रोह सबसे पहले किस स्थान पर हुआ था। तो ये सिपाही विद्रोह एक्चुअली में बताया जा रहा है किसके बारे में, ये मंगल पांडे वाला सिपाही विद्रोह। तो ये सबसे पहले मेरठ में हुआ था। कब हुआ था, 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को काठमांडू में हुआ था, ठीक है। और अलग अलग जगह के अलग अलग नेता से क्वेश्चन आता है। जैसे दिल्ली में कौन था नेता, बहादुर शाह जफर। दिल्ली में नेता कौन था, बहादुर शाह जफर, ठीक है। कानपुर में कौन था, नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ में कौन था, बेगम हजरत महल। झांसी में कौन था, रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद में कौन था, लियाकत अली। जगदीशपुर में कौन था, कुंवर सिंह और अमर सिंह। तो इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये वाला जो लाइन है इसको याद करके रखना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा होगा पाटलिपुत्र, सॉरी वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी। पहला था राजगिरी, दूसरा था वैशाली। शायद हम गलत बोल रहे हैं, नहीं सही बोल रहे हैं। पहला कहाँ था, राजगिरी। दूसरा कहाँ था, वैशाली। तीसरा कहाँ था, पाटलिपुत्र। और चौथा कहाँ था, कश्मीर। हाँ, जब भी इसको याद कीजिए ना तो एक चीज़, स्थान सबसे पहले याद कीजिए चारों, फिर शासक याद कीजिए, फिर अध्यक्ष याद कीजिए, जल्दी याद होगा। पहला कहाँ हुआ था, राजगिरी। दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली। तीसरा कहाँ, पाटलिपुत्र। और चौथा कहाँ, कश्मीर, ठीक है। पहला में शासक कौन था, अजातशत्रु। दूसरा में काला अशोक। तीसरा में अशोक और चौथा में कनिष्क। यानी पहला में अजातशत्रु, दूसरा में करिया अशोक, तीसरा में अशोक और चौथा में कनिष्क। उसी तरीक़े से अध्यक्ष कौन था, पहला में महाकश्यप था, दूसरा में सवाकामी, तीसरा में मोगलीपुत्र, चौथा में वसुमित्र। याद करने के लिए हम लोग कहानी बना सकते हैं कि पहला जो आयोजन होगा वो कैसा होगा, महा होगा। दूसरा में कौन होगा, सब आएगा। तीसरा में कौन आएगा, जंगल के भी लोग आएंगे यानी मोगलीपुत्र। चौथा में क्या, वसुमित्र। क्लियर है। इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। और कमेंट में आंसर कीजिए कि जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 5वां नंबर, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ थी। तो ये मूल रूप से पूछा है, यानी सबसे पहला जब संविधान बना था तो संविधान में कितना अनुसूची था। तो ये कितना था, 8 था। लेकिन वर्तमान में कितना है, 12। वर्तमान में कितना है, 12, ठीक है, याद रहेगा। अब इसका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ, यानी लागू किया गया। भारत में
मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 448 प्लस है और 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन तैयार करने में लगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात होता है 2:3। अगर लंबाई और चौड़ाई पूछेगा तो 3:2, और इसमें जो ध्वज के बीच में होता है वो 24 तिल्लियाँ होती है। अब इससे भी इम्पोर्टेंट क्या है ना कि 12 अनुसूची आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ, 12 अनुसूची बोल दे रहा हूँ, सुन के आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, पहला अनुसूची में हो जाएगा राज्य से रिलेटेड, दूसरा में हो जाएगा पैसा से रिलेटेड यानी वेतन भत्ता, तीसरा में हो जाएगा शपथ, चौथा में हो जाएगा राज्यसभा प्रतिनिधित्व, पांचवा में हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, छठा में हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो राज्य है इसको कुछ विशेष परिस्थिति दिया गया, विशेष छूट दिया गया है। ठीक है, सातवां में हो जाएगा राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसमें आता है आपका 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। 8 नंबर में है 22 भाषा का उल्लेख। ठीक है, लेकिन जब संविधान बना था तो 14 भाषा था, तो 15वां भाषा सिंधी हो गया। 16, 17 और 18वां भाषा हो गया मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। 19वां, 20वां, 21वां और 22वां हो गया आपका मैथिली, संथाली, मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। क्लियर है, गुजराती नहीं। तो ये हो गया 8वां अनुसूची में। 9वां अनुसूची में क्या है? 9वां अनुसूची भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। पहला अनुसूची कब जोड़ा गया? 1951 में। पहला अनुसूची कब जोड़ा गया? 1951 में। ठीक है, और इसी 1951 में 9वां अनुसूची को जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है। ठीक है, और इसी पहला संविधान संशोधन में 9वां अनुसूची को जोड़ा जाता है। और 9वां अनुसूची में यह बात कहा गया है जो भी 9वां अनुसूची में डाला जाएगा उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जैसे कि संपत्ति अधिग्रहण कानून और भी बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, 10वां अनुसूची में क्या है? दल बदल। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, 5 साल के लिए वोट दो, यानी 52वां संविधान संशोधन। 5 साल के लिए 5 और 2, 5 साल के लिए वोट दो का मतलब है 52वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अनुसूची 10 को। 11वां अनुसूची में क्या है? 11वां अनुसूची में है ग्राम पंचायत से रिलेटेड और 12वां में है नगर निगम से रिलेटेड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, छठा नंबर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, बिस्मिल्लाह खान का नाम आएगा तो शहनाई। नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लोग इसका आंसर दे सकता है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो शहनाई वादक है। ठीक है, ये देख लीजिए बिस्मिल्लाह खान का फोटो। नेक्स्ट, आईसीसी का पूर्ण रूप क्या है? बच्चा वाला क्वेश्चन दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। चलिए नेक्स्ट, इसका मुख्यालय जान लीजिए। इसका मुख्यालय दुबई में है और अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट, अरे आगे बढ़ना भाई। चलिए 8वां, जेठ धारा प्रवाह में से किसका एक घटक है? यह पश्चिमी प्रवाह का घटक है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर, सलार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? अभी हाल ही में सलार फिल्म आया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हैदराबाद, साउथ से रिलेटेड है, हैदराबाद में ये है। ठीक है, नेक्स्ट, कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है? क्रिकेटर का जो आत्मकथा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अब इसका और भी कुछ है, उसको हम लोग को पढ़ना जरूरी है। कपिल देव की अब तक की 4 किताबें लिख चुके हैं, जिसमें आपका ये 3 गो जो है आत्मकथा, बॉय गॉड डिक्री,
क्रिकेट माई स्टाइल, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट और दी सिख। ये इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अब आते हैं सचिन तेंदुलकर, इससे भी बहुत क्वेश्चन आ चुका है। प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, ये सचिन तेंदुलकर का पुस्तक है। विनोद काम्बली का पुस्तक है द लास्ट हीरो, ठीक है। और राहुल द्रविड़ का पुस्तक है द नाइस गाई हु फिनिश्ड वर्कड, ठीक है, हु फिनिश्ड फर्स्ट। बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको अपना नोटबुक में लिख भी लीजिएगा, ठीक है। पता है जीएस डिस्कशन थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगता होगा सबको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लगातार मेरा 10 गो जीएस डिस्कशन देख लेते हैं तो आपका जीके बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक जीएस डिस्कशन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, कपिल देव की आत्मकथा का क्या नाम है? ठीक है, तो ये है प्लेइंग इट माई वे। क्या है? प्लेइंग इट माई वे, सॉरी, कपिल देव की आत्मकथा का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर का है, ठीक है। इससे अभी तक बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो 10वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। ये कपिल देव का पुस्तक है। कपिल देव ने 4 पुस्तक लिखा है, बाय गॉड्स डिक्री, क्रिकेट माई स्टाइल, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, द सिख, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने भी लिखा है, क्या लिखा? प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। विनोद काम्बली भी ने भी लिखा है द लास्ट हीरो। राहुल द्रविड़ ने लिखा है द नाइस गाई हु फिनिश्ड फर्स्ट, ठीक है। काफी क्वेश्चन आता है इन लोगों के बुक से, तो याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? जो मुद्रा होता है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? ठीक है, मूल्य संचय का काम होता है, आस्थगित भुगतान का होता है, विनिमय का माध्यम का होता है। तो ये विनिमय का माध्यम हो जाएगा। विनिमय का माध्यम यानी सामान खरीदना और बेचना, ठीक है। पैसा देते हैं तो सामान खरीदते हैं। चलिए 12 नंबर, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ है? तो ये है खड़गवासला में। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी खड़गवासला में है। अब कुछ जगह दिया हुआ और उसके बारे में दिया हुआ, तो इसको याद कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सैन्य एकेडमी, ये देहरादून में है। भारतीय सैन्य एकेडमी, जिसको हम लोग एनडीए बोलते हैं, ठीक है, जिसको एनडीए बोलते हैं, ये कहाँ है? देहरादून में है। भारतीय सैन्य एकेडमी कहाँ है? देहरादून में। अब इसके बाद अधिकारी प्रशिक्षण एकेडमी, ये चेन्नई में है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, ये पुणे में है। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, ये वेलिंगटन तमिलनाडु में है, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी खड़गवासला, जिससे क्वेश्चन आया था। भारतीय नौसेना एकेडमी एझिमाला केरल। वायुसेना एकेडमी डुंडिगल तेलंगाना, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 12 नंबर, मुगल बादशाह अकबर ने किसे मनसबदार बनाया था? ठीक है, तो किसे बनाया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग ट्राई कीजिए। बाकी तो हम बताएंगे ही, वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद से। आंसर तो हम बताएंगे ही, तो इसका आंसर हो जाएगा कमाल खां गफ्फर, ठीक है, इसको किया था। चलिए नेक्स्ट, क्रिप्टॉन तत्व का प्रतीक क्या है? केआर, ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था। अब 15 नंबर क्वेश्चन, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? ये कौन किया था भाई? ये किया था जेसी बोस ने। जगदीश चंद्र बोस भारत के थे, इन्हें और नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। अब ऑप्शन में दिया हुआ था जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज। आइजैक न्यूटन ने क्या किया था? सबको पता है, ठीक है। गति का नियम का खोज किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था सैद्धांतिक, यानी विद्युत प्रवाह के नियम का खोज उन्हें ने ही किया था, और सापेक्षता का सिद्धांत भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही दिया था, ठीक है। तो इसके साथ हमारा 15 क्वेश्चन खत्म होता है, आज का डिस्कशन खत्म होता है। सभी को जय हिंद। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।